दामोदर अष्टकम। चल रहा है हमारा तृतीय श्लोक। इति दिक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे सघोषं निभजन्तमाख्यापयन् तदीयेषितज्ञेषु भक्तेर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतवृत्ति बंदे। तृतीय श्लोक है। इसमें सत्यव्रत मुनि भगवान का उत्कर्ष का वर्णन कर रहे हैं। किसके द्वारा? गुण के द्वारा। पहले तत्व के द्वारा उत्कर्ष दिखाया गया, फिर अपने सौंदर्य के द्वारा उत्कर्ष दिखाया गया, फिर लीलाओं के द्वारा उत्कर्ष दिखाया गया। अब यहां पर जो गुण उनके हैं वो गुण के द्वारा उत्कर्ष दिखाया गया। और भगवान में असंख्य गुण हैं। गुण शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ गुण कौन सा है? जिसने भगवान को भगवान बनाया है, जिसके आधार पर ही भगवान के विभिन्न अवतारों का तारतम्य प्रकाशित होता है। कौन सा गुण है? भक्त वात्सल्य, भक्त वशता। इस तीसरे श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कैसे भगवान क्या भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। इसका अनुवाद हो गया था ना? हाँ, टीका चल रही थी। अनुवाद में जिसमें ये हम पता चला भगवान ईशितज्ञ जो ऐश्वर्य भाव वाले भक्त हैं, जिनके भगवान को ऐश्वर्य भाव है, जो भगवान को भगवान मानते हैं, सर्वशक्तिमान मानते हैं, ऐसे ऐश्वर्य ज्ञानी भक्तों को भगवान ये दिखा रहे हैं, मुझे वशीभूत करना चाहते हो तो ऐश्वर्य भाव से वशीभूत नहीं कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ब्रजवासी जैसे मुझे वश में कर लेते हैं, उनकी जो भक्ति है उसी भक्ति के द्वारा मुझे वशीभूत किया जा सकता है। टीका में वर्णन किया जा रहा है। ऐसे भगवान भक्ति वशता के द्वारा अथवा दामोदर लीला के द्वारा ऐसी एक लीला, इसमें तो एक लीला बताया गया। लीला भी बहुवचन है। इति दिक् स्वलीला भी। इति दिक् मैंने अपनी ऐसी ऐसी बहुत सारी लीलाओं के द्वारा, जिसमें एक ही बताया गया, एक ही लीला बताई गई, परंतु ऐसी लीला भी। जैसे दामोदर लीला है, ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं। जैसे शैशवी लीला अर्थात क्रीड़ाओं के द्वारा स्वघोषम, घोष कहने से ब्रजमंडल, ब्रजमंडल कहने से ब्रजमंडल कहने से सब आ गया। गोप, गोपी, गौएं, मृग, जो जंगली पशु है ना वो भी आ गए, पक्षी भी आ गए, दुर्म लताएं वृक्ष भी आ गए। जितने भी ब्रज बनौक हैं, ब्रज बनौक शाम जितने भी हैं, सबको आनंदमय रस, आनंद रसमय जो गंभीर जलाशय है, आनंद कुंडे, कुंड में क्या कर रहे हैं? डुबा रहे हैं, शराबोर कर रहे हैं। ऐसे कृष्ण को नमस्कार कर रहा हूं। यहां स्वलीला भी है। स्व मैंने अपनी लीलाओं के द्वारा। भागवत में जो इसमें तो एक ही लीला का वर्णन किया इस अष्टक में। भागवत में कई लीलाओं का और वर्णन किया गया, जिनका दिग्दर्शन किया जा रहा है। गोपी भी स्तोभितो अनित्यत भगवान बालवत क्वचित
उद्गायति क्वचिद मुग्ध तद बसो दारु यंत्रवत विभर्ति क्वचिद आज्ञाप्त पीठ को अनुमानम पादुकम बाहुचे पंच कुरुते स्वाना प्रीतिम समुद्वहन। कभी कभी गोपी भी शोभित हो, कभी कभी गोपियां क्या करती हैं, उकसा देती हैं। उकसा मतलब दोनों उकसा देती है, बलराम जी और कृष्ण को फुसला देती हैं, है ना, कृष्ण को। और फुसलाने से कृष्ण पहले दिखा देती है लड्डू, लड्डू देख कर कृष्ण लड्डू के लिए लपकते हैं, हाथ उसको छिपा लेते हैं आंचल में। लड्डू जो दूंगी, अवश्य देंगे, परंतु पहले तुम्हें एक बार नाच कर दिखाना पड़ेगा, नाचो, नृत्य करो। अब कृष्ण मुंह में पानी आ गया, दृष्टि का लड्डू में दृष्टि है। पानी किसी मुंह पानी आया, कौन है वो जो पानी जिनके मुंह में आया, वो कौन है? भगवान सच्चिदानंद भगवान है, उन्हें मुंह पानी आ गया है। अभक्त द्रव्य प्रभु उलट या न चाय, भक्ति द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए, है कि नहीं? जिन्होंने सुदामा के तंदुल खा लिए, जिन्होंने शुक्लांबर ब्रह्मचारी के भिक्षा के चावल खाए, किसने खाए थे? किसने खाए थे? महाप्रभु खाए, है ना। तो ये लड्डू को देख करके उनको लालच आ गया। इसको भी तो गोपियां उनको स्तुतित कर रही हैं, उनको फुसला रही हैं, चाहिए लड्डू चाहिए, हाँ चाहिए, तो नाच के दिखाओ। उसमें कृष्ण अनृत्य भगवान बालवत, अब लड्डू के लालच में भगवान बालवत, बालक की भांति नृत्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं, दोनों हाथ कमर पे रखो, हाथ रख रहते हैं, और ठुमू ठुमू करके नाचो, नाच रहे हैं। हाथ ऊपर करो, कर लिया, हाथ दाएं करो, वो घूमो, गोले घूमो, जैसे गोपियां कर रही हैं लड्डू के लालच में। और बार बार दृष्टि कहां पर है? लड्डू में, है ना। बालवत, बालवत कह रहे हैं क्योंकि बालक नहीं है, वो सामान्य बालक नहीं है, बालक की भांति लीला कर रहे हैं। और फिर क्वचित उद्गायति, गोपी ने कहा चलो ठीक है, आप तो दो, नहीं अभी नहीं, अभी तो क्यों नृत्य किया, उस गाना भी तो गाओ। अब तुम नृत्य भी करो और गाना भी गाओ, दोनों साथ करना पड़ेगा, तो नहीं मिलेगा। किसी थोड़ा गुस्सा तो आ गया, गुस्सा आ गया, झूठ बोलती हैं, पर लालच लड्डू का है ना। क्वचित गायंती, कभी क्या कृष्ण क्या कर रहे हैं? गान करते हैं, गाने गा भी रहे हैं और नृत्य भी कर रहे हैं। तद बसो दारू अंतर्वत, तद बसो मने गोपियों को वशीभूत कैसे हैं? दारू अंतर्वत। कठपुतली वाला ना, कठपुतली न जाता है, छोटी पुतली ऐसी होती है, वो लकड़ी की, वो दूर रहती हैं, अंगुली में पतली रस्सी बांध लेता है और रस्सी में छिपा लेता है, वो रस्सी उंगली से उनको नचाता है। और बच्चे बोलते हैं मम्मी मम्मी वो चाहिए, ले जाता घर में, अब रख देता है, वो नाचते ही नहीं वो बस पड़े रहते हैं। मुझे पता नहीं कि वो पीछे वो उंगली नचाता है उनको, वही कला होती है। जो कठपुतली को नचाता है ना, कभी कुछ नहीं लड़ते हैं, कभी दौड़ते हैं, कभी उछलते हैं, वो उसी प्रकार से बता रहे हैं। तद बसो, उन गोपियों के वशीभूत होकर के कृष्ण एक कठपुतली की भांति नाच रहे हैं। विभर्ति क्वचित आज्ञाप्त, कभी कभी आज्ञा आप्त, कभी गोपियां उनको आज्ञा दे देती हैं,
उनकी आज्ञा का विभर्ती आज्ञा पालन करते हैं। पीठ को पीठक उन्मान पादुकम है। कभी मैया ने कहा, कृष्ण जातो बाबा बाहर से आने वाले हैं, उनके लिए बैठने के लिए पीठक ले आ, पीड़ा ले आ। कभी कभी बोलते हैं जाओ। गांव में क्या होता है ना, गांव में होता है कि जो है ना खेतों में जो रखवाली करते हैं तो उनको पैसा नहीं देते हैं। क्या देते हैं? उनको अनाज देते हैं। अनाज मापने का एक यंत्र होता है, उसमें बोलते हैं क्या? उन्मान, या बट्टा कहो, बट्टे से मापते हैं। परंतु शेर, एक ऐसे शेर होता है, बर्तन होता है, उस शेर का उसे दे देते हैं, है ना। तो कभी कभी मैया बोलती है, अरे जा तो लिया कन्हैया, तो दौड़ के जा अंदर से उन्मान लिया, या बट्टा लिया, मापने का बट्टा, तोलने का बट्टा। और कभी कभी बोलते जा बाबा आए हैं, बाबा बाहर जाने वाले हैं, उनकी पादुका लिया। कृष्ण दौड़ के जाते हैं। बट्टा था महंगा, भारी बट्टा था, 5 किलो का था, उठा ही नहीं पाते उसको, बड़े जोर लगाते हैं। फिर बाहर कैसे उठाते हैं? पहले उसको पेट में रख लेते हैं। कभी ये जो लिफ्टर कैसे उठाते हैं, पावर लिफ्ट, पहले उसको उठाते हैं, फिर पहले जांघों में रख लेते हैं उसको, फिर उठाते हैं, फिर पेट पर रखते हैं, छाती पे, फिर उठाते हैं उसको। बड़े मुश्किल से उठाया कृष्ण ने। वो बटकरा जो था उठा, दोनों हाथों से उठाया, गिरते बचे। उठा, थोड़ा सा जांघों पर रख लिया, फिर थोड़ा और जोर लगाया, पेट पर चिपका लिया उसको। सुस्ताए, सांस ली, एक जोर लगाया तो छाती में ले आए, फिर जोर लगाए तो लाए। 5 किलो एक बट्टा नहीं उठ रहा उनसे। जो है कौन? जो विश्वम्भरम, सारे विश्व को धारण करने वाले, जिनका छोटा सा एक अंश शेष देव, उनका छोटा सा एक अंश शेष जी क्या पूरे ब्रह्मांड को मस्तक पर ऐसे धारण कर रहे हैं जैसे सरसों का दाना है। सिर को सरसों, तो हमें सिर को सरसों दाना रख दे, पता चलेगा कि दाना रख दिया है। तो वो भगवान उनके, जिनके अंश है, और वो स्वयं मूल अंश जो कृष्ण है, उनके 5 किलो का बट्टा जो है वो नहीं उठ रहा है। वो बैठने का जो पीड़ा होता है, लकड़ी का पीड़ा, वही नहीं उठ रहा है। तो इस प्रकार से कृष्ण कभी कभी है, और फिर कभी कभी क्या होता है, बाहु क्षेपंग कुरुते स्वानाम प्रीतिम सद्वहन। कभी कभी गोपियां कृष्ण बलराम को आपस में क्या करती हैं, भिड़ा देती हैं। 2 दल बन गए। एक दल कह रहा है, गोपियां कह रही है नहीं, कृष्ण में शक्ति नहीं है, दाऊ है ना, दाऊ बलराम बलवान है। एक पार्टी का नहीं, कृष्ण बलवान है। वो दोनों को जोश चढ़ जाता है। वो बोलते हैं कृष्ण बलवान है, वो तो बलराम बलवान है, और दोनों में जोश आ जाता है। चलो देखते हैं कौन बलवान है, कुश्ती हो जाए। बाहर लेके चलेगी आंगन में, मिट्टी में, चलो कुश्ती करो दोनों, जो जीतेगा लड्डू मिलेगा। और बाहु क्षेपंग कैसे करते हैं, बाहु और जांग ठोकते हैं ना, कृष्ण बाहु ठोक रहे हैं, जांग ठोक रहे हैं, आ जाओ। हाथ मिला लेते उन्होंने, एक वो उसको ठेलते हैं, कभी उसको ठेलते हैं, ठीक है ना। जब वो कुश्ती लड़ते लगते जो शान लड़ रहे हो, कभी वो ठेल के ले जाता है, वो ठेल के ले जाता है। इसमें लड़ाई कर रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं। कभी बलराम हार जाते हैं तो कभी कृष्ण हार जाते हैं। जब कृष्ण हार जाते हैं तो गोपियां ताली बजाती है। कौन वाली? बलराम जी पक्ष वाली। तो कृष्ण को जोश चढ़ जाता है, अच्छा, वो खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से वहां पर कर क्या रहे हैं,
कुरुते स्वानाम प्रीतिम सम उद्वहन। इस प्रकार से ऐसी लीला करके अपने प्रिय स्वानाम, अपने अपने प्रिय ब्रजवासियों को कृष्ण आनंद देते हैं। यही भगवत्ता है? क्या कुछ नहीं करते भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए। कैसे हो ना कि लोग ऐसे पात्र होते हैं ना, तो हम उनसे क्या करते हैं, तो मजे लेते हैं उसके सब भोली भाली क्रियाओं से। कई बंदर ऐसे होते हैं ना, और वो चिढ़ जाता है। बल्कि खुश होना चाहिए कि मुझसे लोग क्या हो रहे हैं, आनंदित हैं। इस प्रकार से यहां पर भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपने स्वानाम ब्रजवासियों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार से आनंद रसमय कुंड में सरोवर का निर्देश अब जो बता रहे हैं यहां पर श्लोक में क्या आया था, इति भी आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जनतम। अभी तो ये अक्षर कौन लिखा, शतपथ मुनि ने। क्या क्या मनगणंत है क्या? नहीं, भागवत का श्लोक है। श्वानाम प्रीतिम समुद्वहन, भागवत श्लोक है, तो ये मनगणंत नहीं है। जो शतपथ मुनि ने भागवत के आधार पर ही जो लीलाएं भागवत में है उसके आधार पर ही अष्टकम लिखा है, अष्टकम की रचना की है। स्वानाम प्रीतिम, स्वानाम माने अपने जो प्रिय हैं उनका क्या कर रहे हैं, प्रीतिम उद्वहन, समुद्वहन, उनके प्रेम को बढ़ा रहे हैं। तो ये शास्त्र में है। दूसरा अर्थ है स्वघोषम। एक अर्थ ये हुआ स्वघोषम, अपने ब्रज को या ब्रजवासियों को आनंद समुद्र में डुबा रहे। एक अर्थ हुआ। घोष का अर्थ क्या लिया, ब्रजमंडल। अब घोष का एक अर्थ और है क्या, कीर्ति। घोष अर्थात कीर्ति अथवा महात्मा का उत्कीर्तन, घोषणा। घोष का एक अर्थ होता है कि घोष ब्रजमंडल जहां रहते हैं तो घोष कहते हैं, या ग्वालियर लोग जहां ग्वालियर रहते हैं, ग्वाले मुझे घोष कहते हैं। घोषपल्ली, घोषपाड़ा, जहां ग्वालियर रहते हैं कौन सा मोहल्ला है जी, ये घोषों का मोहल्ला है, घोषपाड़ा कहते हैं उसको। तो एक तो घोष का अर्थ है ब्रजमंडल, पूरे कृष्ण ब्रजमंडल को विभिन्न लीला अपनी विचित्र लीलाओं के द्वारा आनंद समुद्र में डुबा रहे हैं। एक अर्थ है घोषम, घोषयंती, घोषयंती स्वानाम। क्या घोषणा कर रहे हैं, स्वानाम गोप्यादिनाम कीर्तिम घोषयंती। स्वानाम मने बहुवचन है, अपने प्रिय गोपियों की महिमा को जो घोषणा कर रहे हैं, घोषयंती है। देखो देखो घोषणा होती ना, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो। पहले होता था ना डम 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 डम, चौराहे पे जाकर के सुनो 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 से जमा होते, क्या बात घोषणा की जाए, ये घोषणा की जा रही है, धमकाना है, फलाना आदि है। तो कृष्ण भी घोषणा कर रहे हैं, अर्थात घोषणा मतलब प्रकाशित करना। क्या प्रकाशित कर रहे हैं, स्वानाम, अपने जो ब्रजवासी हैं, गोपियां हैं, गोप हैं, उनकी महिमा का कीर्तन कर रहे हैं, उनकी महिमा को दिखा रहे हैं जगत में है। अर्थात इसलिए यहां घोष शब्द का अर्थ हुआ क्या, महिमा कीर्तन के रूप में। पहला अर्थ हुआ था घोष का अर्थ था ब्रजमंडल, या घोष का अर्थ है जो ब्रजवासियों की महिमा का उद्घोष कर रहे हैं, प्रकाशित करना हुआ है। अर्थात स्वघोष पूर्वक स्वयं ही आनंद कुंड में निमज्जन कर रहे हैं।
स्वयं स्वयं ने भक्तों की महिमा का स्वयं कृष्ण ही क्या कर रहे हैं, उनकी महिमा को बढ़ा रहे हैं। ऐसे भगवान को नमस्कार करते हैं। अब जो ये घोषणा कर रहे हैं, घोषणा कहां पर कर रहे हैं, घोषणा कहां की जाती है, किसके सामने? मैं घोषणा कर रहा हूं, किनके सामने कर रहा हूं? घोषणा कहां कर रहे हैं? मतलब आख्यापयंतम स्वघोषम निमज्जनतम आख्यापयंत। आख्या मन होता है कहना। किनके सामने कृष्ण कह रहे हैं? ब्रजवासियों की महिमा कृष्ण किनके सामने कह रहे हैं? तो बता रहे हैं क्या? ईशितज्ञेषु, ईशितज्ञ जो भगवान की ईशिता को मानने वाले हैं, भगवान के ऐश्वर्य को मानने वाले हैं, भगवान के जो ऐश्वर्य भाव संपन्न भक्त हैं वो हैं ईशितज्ञ। ईशिता, भगवान की ईशिता मने भगवान ऐश्वर्य, ज्ञ मने जानने वाला, तो क्या बन गया? ईशितज्ञ। बहुवचन बन गया ईशितज्ञेषु। ऐसे ईशितज्ञों के बीच में घोषणा कहां होती है? लोगों के बीच में। लोग घेर लेते हैं, ढम 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 किया, लोग घेर लिया चारों ओर से सुनने, तो बीच में घोषणा की जाती है, होता ना? तो ईशितज्ञेषु कहां कृष्ण कहां वर्णन कर रहे हैं? ब्रजवासी की महिमा गान किनको सुना रहे हैं? बोलते हैं ईशितज्ञेषु। अर्थात ज्ञानी, कौन ज्ञानी? ऐश्वर्य ज्ञानी, जो भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान ज्ञानी भक्त होते हैं, उनके सामने प्रकाशित कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर क्या प्रकाशित कर रहे हैं? जो ऐश्वर्य ज्ञान परायण भक्त हैं, मानो प्रहलाद जी हैं, मानो भीष्म जी हैं, मानो और भी जितने भी अर्जुन आदि जितने भी हैं, चाहे वैकुंठीय भक्त हों, चाहे वो रामलोक के भक्त हों, द्वारिकाधीश के भक्त हों, सब आ गए। वैकुंठ से लेकर के आरंभ करके द्वारका तक जितने भक्त हैं, समस्त भक्तों के सामने घोषणा कर रहे हैं। क्या घोषणा कर रहे हैं? क्या क्या? भक्तै जितत्वम, भक्तै जितत्वम। हे ऐश्वर्य ज्ञान संपन्न भक्तों, सुनो भाई, सुनो। ये तुम मुझे यदि मैं वशीभूत करना चाहते हो मेरे को, तो मैं कैसे वशीभूत होता हूं? भक्ति। मैं भक्ति से वशीभूत होता हूं। तो बोलेंगे तो क्या उनकी भक्ति नहीं है? तो द्वारका के भक्ति नहीं है? कि वैकुंठ के जो पार्षद भक्ति नहीं है? कि राम जी के पर भक्ति नहीं है? बीच में भक्तैर जितत्वम, मैं भक्ति से वशीभूत हो जाता हूं। ये तो कहा नहीं है, प्रेम भक्ति से तो कहा नहीं है। भक्ति तो वैकुंठ को भी, भक्ति तो वैकुंठ में भी है, भक्ति तो रामलोक में भी है, भक्ति तो द्वारकाधीश के लोक में भी है। तो भक्ति क्यों बात कर रहे हैं? भक्ति का तात्पर्य यहां ये हुआ, कौन सी भक्ति? कौन सी? मधुर भावमय भक्ति, माधुर्यमय जो भावमय भक्ति है, उस भक्ति के द्वारा मैं वशीभूत हो जाता हूं। ऐसे नाचता हूं मैं, दिखा रहे हैं कैसे वशीभूत हो जाता हूं। ऐसे नाचता हूं मैं, भगवत तो भूल जाता हूं। जैसे नचाती गोपियां नाचता हूं मैं, लड्डू के लिए नाचता हूं मैं, ऐसे वशीभूत होता हूं। तो तुम लोग हाथ जोड़ खड़े रहते हो। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्म नेताय च, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो, तू करो। हाँ, परंतु नहीं, समझे कि नहीं? मुझे स्तुति नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? गालियां चाहिए, गालियां। गालियां कैसी चाहिए? चाशनी में डूबी हुई नहीं चाहिए। जलेबी जब उसको जब तेल में तलते हैं,
बड़ी कड़क होती है, वो बहुत कड़क होती है। डालते हैं चाशनी में, क्या बन जाती है वो? रस भरी बन जाती है, रस रस होता ना। कृष्ण क्या चाहिए? गालियां चाहिए, गालियां। कहां कहा गया? प्रिय यदि मान करी करे भर्षण, वेद श्रुति है ते हरे अमर मन। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं ये गोपियां जब मान कर लेती हैं, मेरी भर्सना करती हैं, कपटी, कुहक, झूठा जो कहती है ना, मेरा मन इतना खुश हो जाता है, मेरे कान खड़े हो जाते हैं, हृदय आनंद से नाचता है वो गालियां सुन करके, हैं? तो वो तो बहुत आसान है। फिर तो श्लोक याद क्यों करें? गाली बगेंगे, गाली में तो मैं गाली देने में हम तो एक्सपर्ट हैं? परंतु शब्द क्या है? वो गाली किसमें डूबी होनी चाहिए? चाशनी। चाशनी मतलब प्रेम रूपी चाशनी में डूबी होनी चाहिए, तब कृष्ण को मजा आएगा। यदि चाशनी में डूबी नहीं हुआ तो अपराध। ये चाशनी में डूबी हुई नहीं हुई, ऐसी गाली वो बकोगे तो क्या मजा आएगा? अपराध, सीधे नरक। तो यहां बता रहे हैं, तो ब्रजवासी जो मुझे नचाते हैं, मेरी जो भर्सना भी करते हैं, मुझे अच्छा क्यों लगता है? अर्थात उनका प्रेम इतना अधिक, प्रेम मेरे प्रति, प्रेम की प्रगाढ़ अवस्था, प्रेम की प्रगाढ़ अवस्था है, उनके वशीभूत हो जाता हूं। न कि ज्ञान परायणों के द्वारा, जो ज्ञान परायण भक्त हैं मैं उनके वशीभूत नहीं होता हूं। दर्शयम तद विदाम लोके आत्मा भृत्य वशताम। अब श्लोक में क्या है? तदीया ईशितज्ञसु, अब शब्द है ईशितज्ञसु, इसमें ये शब्द है ईशितज्ञ, इसका महत्व है। अर्थात ज्ञानियों के आगे भगवान उद्घोषणा कर रहे हैं ब्रजवासी की महिमा का। कौन? किनके आगे? ज्ञानी। कौन ज्ञानी? ईशितज्ञ ज्ञानी, जो भगवान के भगवान को मानते हैं, भक्ति करते हैं, भक्ति संपन्न है, परंतु ऐश्वर्य ज्ञानी है ना, इसलिए कहते हैं यहां पर। तो भक्ति परायण जो ज्ञानी लोग जो होते हैं, मैं उनके वशीभूत होता हूं। न ज्ञान पर, जो ज्ञान परायण भक्त होते हैं उनके वशीभूत नहीं होता। नमस्कार कर रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं यहां पर भागवत में 10वें स्कंद में 11वें अध्याय में श्लोक नंबर 9 उसका अर्थ दिखाया गया है। दर्शयन तद विदाम, कृष्ण दिखा रहे हैं किसे? तद विदाम। तद मने भगवान, विदाम मने जानने वाले। कृष्ण किसे दिखा रहे हैं? ये ब्रजवासी की महिमा, जो भगवान को जानने वाले हैं। हाँ, जानने वाले हैं उनको ये दिखा रहे हैं। और तद्विदाम का अर्थ है तम भगवंतम विंदति इति तेषाम तज ज्ञान प्रायणम, जो भगवान को मानते हैं, भगवान को जानते हैं ऐसे, परंतु किस रूप में जानते हैं? भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सदैश्वर्य परिपूर्ण है, भगवान जन्माद्य शिष्य पर ले करने वाले हैं, इस रूप में जानते हैं, उनको बता रहे हैं। ऐसे ज्ञान पर जो ज्ञान प्रायण भक्त हैं उनको बता रहे हैं। अर्थात ऐसे ज्ञान परायण भक्त हैं जो भगवान को भगवान मानते हैं, उनके आगे स्तुति करते रहते हैं, उन्हें दिखा रहे हैं, अपनी बालोचित क्रीड़ाओं के द्वारा दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रजवासियों के अधीन रहता हूं। मतलब तात्पर्य यह हुआ कृष्ण का पेट नहीं भर रहा है, इतने भक्त उनके पास हैं, तो भी उनका प्रेम प्रेम खाते उनका पेट ही नहीं भर रहा। और हो जाए तो अच्छा है, और हो जाए तो
अच्छा है। पेटू है, कौन है पेटू? किसे कहते हैं? पेट नहीं, पेट नहीं भरता करके खाए जाओ। और है क्या कुछ? थोड़ा दे दो। पीछे कोई है तो नहीं और कोई? भैया रसगुल्ला खाओगे? पीछे कोई है तो नहीं? नहीं दे दो। ऐसे पेटू है, पेट ही नहीं भरता। इतने ब्रजवासी हैं फिर भी चेष्टा करना और भी बन जाए। ये है। अब शब्द है ईशितज्ञेषु भक्त अर्जितत्वम। इसका एक अर्थ तो ये हुआ, एक अर्थ क्या हुआ? जो ईशितज्ञ हैं, ऐश्वर्य ज्ञान प्राण भक्त हैं, उनको दिखा रहे हैं। दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ है तदीय। तदीय मतलब तदीय कौन हुआ? तदीय कौन हुआ? भगवान के तदीय कौन हुए? भक्त। भक्त भगवान के तदीय हुए। तदीय मतलब क्या होता है? उनसे संबंधित। जब मदीय तदीय कहते हैं जगत में है। तदीय कहने से जो उनके जो वैष्णव लोग हैं, जो तदीय ईशितज्ञ शब्द है। तदीय मैंने क्या, किसे लिया गया यहां पर? वैष्णव है। उसके बाद ईशिता मतलब हो गया ऐश्वर्य। ज्ञ मैंने जानना, जो भगवान के प्रभाव को जानने वाले हैं। क्या? भगवान के नहीं, भगवान के भक्तों के, जो वैष्णव की महिमा को जानने वाले हैं। आंख बंद हो रहा है क्यों बोला मैंने? ले, ये भगवान का है, ये तदीय शब्द है मूर्ख। तदीय कौन हुए? भगवान के वैष्णव भक्त हुए। ईशिता मतलब क्या? किनका ऐश्वर्य? भगवान का नहीं। तदीय ईशिता, भगवान के जो भक्त हैं। ईशिता मतलब प्रभाव, जो भगवान के भक्तों के प्रभाव के अभिज्ञ हैं। जो भगवान के भक्त कहने से कौन? महाभागवत वैष्णव। जो भगवान के प्रिय जो महाभागवत वैष्णव हैं, उनकी ईशिता को, उनके प्रभाव को, महिमा को जानने वाले हैं। उनके समक्ष ब्रजवासी की महिमा का गान किया जा रहा है? न कि जो वैष्णव की महिमा को जानते ही नहीं है, अनभिज्ञ हैं, वो कौन होते हैं? केवल ज्ञानी कौन होते हैं? मायावादी। जो भक्तों मानते ही नहीं, भगवान को नहीं मानते हैं। भगवान निर्विशेष निराकार हैं, भगवान है ही नहीं, तो भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। ये सविशेष ब्रह्म है, अशुद्ध ब्रह्म है। जीव ब्रह्म मिलकर के एक हो जाता है। ये केवल ज्ञानी हुए। इनको नहीं बता रहे हैं। इन्हें बता ही नहीं रहे। किसे बता रहे हैं? रसगुल्ले की महिमा किसे सुनाओगे? रसगुल्ले में महिमा कैसे सुनाओगे? जी मीठा पसंद है, जो मीठा पसंद ही नहीं करता उसे सुनाओगे? है बेचारा गांव का गंवार है, उसने वो बूंदी के लड्डू ही खाए हैं तेल वाले। मुझे पता है बेचारे को लड्डू पसंद है, तो मैं उसको सुनाऊंगा रसगुल्ले की महिमा। जिन्हें कभी जो मिठाई का नाम सुन करके थूक देता है, जी करता है, उसको सुनाऊंगा मिठाई की रसगुल्ले की महिमा? नहीं। जो निर्विशेष मायावादी हैं, जो भक्ति को ही सामान्य अनित्य मान लेते हैं, भक्ति को अनित्य मानते हैं, भक्ति को अनित्य मानते हैं। भक्ति क्या है? मय क्रिया। भक्त कौन है? बद्ध जीव। तो उनको भला क्या समझेंगे? अतः जो भगवान के भक्तों की महिमा को जानने वाले हैं, उसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। हैं?
पहली क्लास जो बच्चा फोर्थ क्लास में, बच्चा फोर्थ क्लास का है, उसके सामने क्या जो 10th का जो बच्चा फर्स्ट क्लास आया है उसकी महिमा गान करूंगा मैं? गान किया जाएगा? मुझे पता ही नहीं है क्या होता है। कम से कम 7th में तो 8th में तो हो, कम से कम 9th में तो हो, तभी तो वर्णन किया, तभी समझ पाएगा ना। तो यहां जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी है बिल्कुल विरोधी है। न भगवान में विश्वास, न भक्ति में विश्वास, भगवान को माइक, भक्ति को माइक और भक्तों को माइक मानते हैं, अनित्य मानते हैं। तो इनके समक्ष ब्रजवासियों की महिमा गान करना मतलब क्या हुआ? अरण्य रोदन, जैनियों के बाजार में कपड़े बेचना, ऐसा ही हुआ। परंतु सत्यव्रत मुनि बेवकूफ तो है नहीं है, वो तो समझदार है। इसलिए कह रहे हैं तदीय इष्टज्ञ, तदीय मैंने होता है जो भगवान के जो महाभागवत हैं उनकी महिमा को जो जानने वाले हैं, ऐसु के बीच में जाकर के एक घोषणा की जा रही है। ये समझ पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो उनको नमस्कार है। नमस्कार किसे कर रहे हैं? नमस्कार किसको कर रहे हैं? कैसे मूर्ख हैं यार। नमस्कार किसको कर रहे हैं? अरे नमस्कार भगवान को कर रहे हैं, जो वर्णन कर रहे हैं उसको। कैसे मूर्ख? प्रणाम किसे कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? कि भगवान जगत में ये दिखा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं उनको नमस्कार है। आख्यापयंतम, जो आख्या जो प्रकाशित कर रहे हैं ब्रजवास की महिमा, उनको नमस्कार कर रहे हैं, भक्तों को नमस्कार नहीं कर रहे हैं। वो नमस्कार किसको कर रहे हैं? भगवान को। जो ब्रजवासियों की महिमा, ऐश्वर्य ज्ञान प्रायण जो भक्त हैं, ऐश्वर्य ज्ञान प्रायण भक्त कुछ ब्रजवासियों को समझ सकते हैं। जो ऐश्वर्य ज्ञान प्रायण भक्त होता है वो कुछ ब्रजवासियों को समझ पाएगी। भक्ति सुंदर है ना, भगवान को नित्यम भगवान को मानता है, भक्ति संपन्न है वो। परंतु निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी नहीं समझ पाएगा, है ना। कुछ प्रहलाद समझ पाएंगे, हनुमान समझ पाएंगे, हमारे भीष्म जी समझ पाएंगे ब्रजवास की महिमा, क्या महिमा है उनकी। ऐशु के लिए वर्णन किया जा रहा है यहां पर। इसी तक के शब्द का अर्थ ये नहीं है जो मायावादी है उनके लिए वर्णन नहीं किया जा रहा है, वो समझेंगे नहीं। और वर्णन करने का उद्देश्य क्या होता है? सोचो, मैं कहीं गया, मैंने कोई चीज देखी है, खाई, अब मैं तुम्हारे से वर्णन कर रहा हूं, उद्देश्य क्या होता है? अर्थात इसके मन में भी लोभ आ जाए, ये तो होता ना। ये तो होता क्या हो, ये तो होता उद्देश्य क्या होता है? ऐसे ही जब तुम बाहर को बढ़िया मिठाई खा के आए हो, कहीं गए, और तुम मुझे वर्णन कर रहे हो, उद्देश्य क्या है इसका? कि मेरी भी इच्छा हो जाए प्रभु की। उसी प्रकार से भगवान की इच्छा कि सब जितने भी ऐश्वर्य ज्ञान प्रायण भक्त हैं, ये भी ब्रजवासियों का अनुगत्य करे और आस्वादन करे। है तो वही पुत्र ही है ना, वो जो ऐश्वर्य ज्ञानी भक्त तो भगवान को, भगवान के भक्त ही तो हैं। पिता की इच्छा क्या होती है? सब आस्वादन करे, है ना। उसी प्रकार से भगवान तो यही चाहेंगे ना, ये सब के सब ये रस का आस्वादन करे। नहीं कर पाएंगे अलग बात है, इच्छा तो होती है ना। हमारा प्रिय व्यक्ति भाई है, कोई है, इच्छा नहीं होती कि ये स्कूल में टॉपर आए, नहीं होती क्या? नहीं आ पाए भले, इच्छा तो होती है। इच्छा नहीं होती, नहीं कर पाएगा, इच्छा तो होती है। तो भगवान की इच्छा होती है और सब ये ऐश्वर्य ज्ञानी भी इसका आस्वादन करें। ये भगवान की विशेषता है। भगवान अपने आप को
आस्वादन कर, बोला आस्वादन करो, मेरे को खाओ, मुझे भोग करो, मुझे आस्वादन करो। ये भगवान की विशेषता है। जगत में ये नियम है, जगत में ये तो होता है, हर व्यक्ति चाहता है तुम मुझे भोग करो। इसलिए चाहते हैं हम बाजार में क्यों निकलते हैं बंधन करके? सोचो, हम घर में तो फटे वड़े पहनते हैं, बाहर निकलते बंधन की उद्देश्य क्या रहता है? लोग मुझे भोग करें, लोग मेरे को भोग करें, ये तो उद्देश्य होता है ना। जब आप बंधन में निकलते उद्देश्य क्या होता है? हम अपने आप को भोग करवाना चाहते हैं, लोग मुझे भोग करें। भोग करना मतलब मुझे देखें, मुझे भोग करवाना नहीं भाई, ये तो हुआ भोग करवाना। क्या भोग करवाना? अर्थात सब मुझे भोग करें। भोग करना मतलब मुझे आस्वादन करें, मुझे टेस्ट करें। स्त्री निकलती बंधन के उद्देश्य क्या होता है? लोग मुझे देखें, भोग करें, दृष्टि से भोग करें, ये तो उद्देश्य होता है। बहुत बंधन निकले किसी ने देखा ही नहीं, कोई पसंद लगेगा? एक गाना चलता ना, वो क्या जा रहा था, वो क्या है, जब तो ना पड़े आशिक की नजर सब श्रृंगार अधूरा है। क्या बात कही देखो, मतलब तो श्रृंगार किस लिए किया जाता है? कितना अच्छा लगा मेरे को वैसे, जब तक पड़े ना आशिक की नजर सब श्रृंगार अधूरा है। गोपियां श्रृंगार क्यों करती हैं? क्यों करती हैं? अपने करते हैं क्या? क्यों करते हैं वो? किसके लिए करती हैं? जगत का नियम यही है, हम चाहते हैं कि लोग हम भोग करें। हम अच्छे कपड़े अपने नहीं पहनते हैं, हम पहनते हैं लोग हमको आस्वादन करें, टेस्ट करें हमको। ये पक्की बात है। नहीं, घर में अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं? करते ना सर? उसी पर बता रहे हैं यहां पर, भगवान भी चाहते हैं लोग मुझके भोग मतलब आस्वादन करें। मैं रसमय हूं ना, आस्वादन करें। उपाय बता रहे हैं, ये चक्कर यही है। तो भगवान स्वयं उपाय बता रहे हैं, तुम मुझे भोग कैसे कर सकते हो? अब भोग शब्द तो अच्छा लगता नहीं है, परंतु उद्देश्य तो यही है। कामदेवाय कामन दिव्यति, अपने भक्तों के अंदर जो कामना पैदा कर देते हैं, किसके प्रति? अपने प्रति, अपने रूप के प्रति, रस के प्रति, गंध के प्रति, शब्द के प्रति, स्पर्श के प्रति है। परंतु क्यों करते हैं? क्योंकि उनका रूप, उनका रस, उनका गंध, उनका शब्द, स्पर्श, जो उसका भोग करेगा उसका कल्याण अवश्य संभावी है। परंतु हम क्या करते हैं? जगत का रूप रस का आस्वादन करने चले जाते हैं, और क्या होते हैं? और फंस जाते हैं। भगवान का आस्वादन करेंगे तो तरेंगे, और हम आस्वादन करते हैं जड़ जगत का, फंस जाते हैं। ये होता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर तद विदाम शब्द है, तद विदाम भृत वश्यता विदाम, जो जानता है भगवान भक्तों के वशीभूत होते हैं, इसको जानता है, उसके समक्ष ये बातें कही जाएंगी। जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी है उनके लिए बातें नहीं कही गई है, इसको समझना होगा। तो सिद्धपद में क्या कहते हैं? शतावृत्ति क्या है? शोक निमंत्रण जाके पर्यंतम पुनः प्रेमतः तत्वम शतावृत्ति बंदे। शतपथ मुनि कह रहे हैं प्रेमतः, मैं सैकड़ों बार प्रणाम करता हूं। कैसे प्रणाम कैसे होना चाहिए? प्रेमतः, मतलब प्रेम से। हम प्रणाम तो करते हैं, गुरुजी प्रणाम, वैष्णव प्रणाम, परंतु वो प्रणाम ही बन जाता है। वो प्रणाम नहीं है। नमन झुक जाना। नम शब्द क्या होता है? झुकना।
प्रणम से प्रणाम नम से नमने ने झुकना, नमस्कार करना, प्रणाम है वो। तो मतलब आदमी झुकता दो प्रकार से, फिर तीन प्रकार से, एक डर से, एक लोभ से, एक प्रेम से। होता नहीं होता ऐसा? हम झुकते हैं कि डर के मारे, नहीं ये नहीं झुका ना तो जब इसे मठ में जाएंगे हम पूछिए अंदर घुसने नहीं देगा हमको, ये मठ से निकाल देगा, इंचार्ज है ये, तो प्रणाम तो करना पड़ेगा भैया। अंदर गाली बकरा हो दंड प्रणाम करेगा, ये डर के वहां होता है। लोभ से यदि हम प्रणाम करेंगे तो हमको ये कुछ, इससे कुछ प्राप्ति हो सकती है। ये दोनों प्रणाम नहीं है। असली प्रणाम क्या है? जो प्रेम से हो। समझा कि नहीं? नमस्ते जी, दंडवत प्रणाम जी, दंडवत प्रणाम जी करते करते खोपड़ा घिस गया, निशान बढ़ गए हैं, प्रणाम करते घुटने घिस गए, धोती फट गई, प्रणाम करते करते अष्टांग प्रणाम, शटांग प्रणाम करते करते कुछ हुआ? क्यों? वो प्रणाम तो हो ही नहीं रहा है। प्रणाम का अर्थ होता है प्रेमतः है तम सदावृत्ति बंधे, से कहते हैं सदबंध में क्या कह रहे, ऐसे भगवान को मैं सैकड़ों बार वंदना करता हूं। क्यों वंदना कर रहे हैं? यहां क्यों वंदना कर रहे हैं? यहां पर सत्यव्रत मुनि जो वंदना कर रहे हैं, वंदना का कारण क्या है? यहां पर भगवान का गुण, भगवान का जो वश भक्त वशद गुण है, इस गुण की तरह वंदना कर रहे हैं। हम जो प्रणाम करते हैं ना, व्यक्ति को नहीं करते प्रणाम, नहीं करते प्रणाम हम उसके गुण को करते हैं। ऐसा है कि नहीं है? प्रणाम हम कि वैष्णव को नहीं कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं उसकी वैष्णवता को। यदि ऐसा होता तो पहले तो प्रणाम नहीं करते थे उसको, अब वो प्रणाम कर रहे हैं उसको। तो प्रणाम हो किसको रहा है? ये प्रणाम वैष्णवता को हो रहा है, प्रणाम भक्ति को हो रहा है। अब क्योंकि वैष्णवता जिसके अंदर है उस व्यक्ति के अंदर है, तो वैष्णव है ना। वास्तव प्रणाम जो हम कर रहे हैं वो प्रणाम वैष्णवता को हो रहा है, प्रणाम भक्ति को हो रहा है, भक्ति को हो रहा है। नहीं तो वो व्यक्ति जब पहले भक्त नहीं बना था बड़ा, तो प्रणाम नहीं करते थे उसको। अब क्यों कर रहे हैं? उसमें कुछ आ गई ना, उनको कोई विशेषता आ गई ना, वो क्या ही है? वैष्णवता आ गई है, उसमें भक्ति आ चुकी है, इसलिए प्रणाम में है वो। तो यहां से सत्यव्रत मुनि ये दिखाना चाह रहे हैं कि भक्तों के द्वारा अवश्य करने योग्य भक्ति का एक विषय का बंधन ही मेरा प्रार्थनीय है। सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के जो अनेक उपाय हैं, उनमें से एक उपाय क्या है? वंदना है। ये मैं अर्थात मैं भगवान की वंदना कर पाऊं, वंदना मैंने गुणगान कर पाऊं। गुण गान, भाई गान कब करोगे? गुण होंगे तो करोगे ना। क्या शब्द है? गुण गान। किसका गान? तो गुण ही तो गान क्या करोगे? अर्थात गुणगान शब्द का अर्थ होता है जो भगवान में जो गुण है, जो उनकी तदीय, भगवान में गुण है, तदीय उनके भक्त है, उनमें भी गुण है, ईशिता है उनमें, उनको बार बार प्रणाम करता हूं। इस प्रकार से श्लोक पूरा हुआ। अब इसकी दिग्दर्शनी वृत्ति सब पढ़ लेते हैं। इसमें अब एग्जाम्पल दे रखे हैं, उदाहरण पढ़े छोड़ दें? पढ़ लेते हैं कि जान तो है नहीं क्या, समय बिताना है, व्यतीत करना है, क्या है? क्या भाई? काल्यापन करना है, उम्र बितानी है इसमें ही। अब आते दिग्दर्शनी वृत्ति। अभी हम क्या सुन रहे थे? दिग्दर्शनी टीका, ये थी सनातन गोस्वामी पाद की। अब दिग्दर्शनी वृत्ति, दिग्दर्शनी जो टीका था उसकी वृत्ति है। इसको थोड़ा और इसमें अभी तो हम तत्व सुना,
अब लीलाओं के द्वारा इसको स्पष्ट किया जाएगा। स्वघोषम निमजंतम आनंद कुंडे इतिदिक स्वलीला भी आनंद कुंड, कुंड शब्द है। कुंड मतलब क्या होता है? कृष्ण की लीलाएं कैसी हैं? अक्षय सरोवर, एक अक्षय सरोवर होता है। अक्षय का तात्पर्य होता है कि जितना उससे जल निकलेगा, जितना जल निकलेगा वो जल कम ही नहीं होगा। अक्षय सरोवर कहते हैं जिसमें घोषपल्ली डूब जाती है। तो कृष्ण की लीलाएं कैसी हैं? अक्षय सरोवर के समान है। जो पूरी घोषपल्ली, पूरा पूरा ब्रजमंडल ही डूब गया तो सोचो कितना बड़ा तालाब होगा वो। और प्रेम तो क्या शब्द है वो? ढाई अक्षर, कोई दो अक्षर, जो संस्कृत में आधे अक्षर को नहीं मानते, तो दो अक्षर हुआ प्रेम। बताओ कितना छोटे समय, इसमें पूरा ब्रजमंडल डूबा हुआ है। गोप, गोपियां, गोप, गौएं, मृग, लता पता, पक्षी सब डूबे हुए इस दो अक्षर में। ये है महिमा। तो इसलिए कहते हैं घोषपल्ली। घोषपल्ली क्या है? ये वही स्थान जहां कृष्ण लीलाओं का घोष होता है। घोषपल्ली एक अर्थ होता है जहां घोष लोग रहते हैं। घोष, घोष माने ग्वाल रहते हैं। एक अर्थ होता है जहां कृष्ण संबंध लीलाओं का घोष होता हो। घोष माने होता है शब्द, शब्द घोष को शब्द भी कहते हैं। घोष करना, घोष माने उद्घोष करना, घोषयंती घोषणा करना। तो ब्रजमंडल कैसा है? ब्रजमंडल में सर्वत्र ही कृष्ण लीलाओं का ही उद्घोष होता रहता है। वृक्ष हो, लताएं हो, मृग हो, सब गोप गोपियां सब क्या करते? निरंतर कृष्ण लीलाओं का ही गान करते रहते हैं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। क्या है? किसे पालना सूत्र है? क्या सोया पालने में? सोया सूत किसी का पालने में मैया, मैया सूत को जगाए, गोविंद दामोदर माधवेति, है ना? कोई मैया बच्चों, अपने बच्चों को जगा रही है, प्रातःकाल बिस्तर में जगा रही है उसको। वो तो सो रहा है, बेसुध होकर सो रहा है, हाथ पर छोड़ करके सो रहा है, उसको होश ही नहीं है। बच्चों को जो सोता है ना, ऐसे पटक दो वो सो जाता है। केवल गिर गया नीचे, फिर सो गए। बच्चे होते है ना, उसको पता ही नहीं चलता है। तो ऐसी गंभीर निद्रा होती बच्चों की, तो जगा रही है गोविंद दामो। हाँ, कि कोई नवेली पति को जगावे, है ना, उसमें कितने ना ये ऐसे। तो वहां सब कुछ, वहां जितनी गोपियां हैं, जितने गोप हैं, सखा लोग हैं, बस केवल एक ही गान करते रहते हैं, कृष्ण लीला संबंधी गान। इसलिए कहते हैं घोष स्वघोष पल्ली। पशु पक्षी गाय गो गोपी स्वतंत्र रूप से कृष्ण चरित्र का घोष, स्वतंत्र रूप से पशु पक्षी भी, गोप गोपी तो कृष्ण लीला गान करते रहते हैं, पक्षी भी करते रहते हैं। और जगह पक्षी चेचे चेचे करते हैं ना, ब्रज में जो पक्षी चेचे चेचे नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं। मयूर कृष्ण कीर्तन कर रहा है, पिक शुक सारी सब कृष्ण कीर्तन। घोषयंती घोष कर रही हैं। क्या घोष कर रही हैं? कृष्ण लीलाओं का ही उद्घोष कर रही हैं। इसलिए नाम पड़ गया क्या? घोषपल्ली। वही ध्वनि मुखरित होती है, अर्थात गाय का दोहन करो, बछड़ा खोल दो, दोहनी ले आओ हैं। अब देखो, अब कोई व्यक्ति, कोई स्त्री गाय का दोहन कर रही है, कह रही बछड़ा खोल दो, कोई बोले दोहने ले आओ, दोहने के पात्र ले आओ। अब बोलेंगे ये तो कृष्ण के लिए नहीं है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है कृष्ण के लिए?
जो कुछ भी करती हैं कृष्ण के लिए हैं। गाय को दूह रही हैं, उसमें भी कृष्ण कीर्तन, उद्देश्य कृष्ण है। इसलिए कहते हैं स्वघोष हैं। कृष्ण आप थोड़े बड़े हो गए, थोड़े से बड़े हो चुके हैं। बड़ा होने मतलब अब पहले 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 बच्चा कैसे चलता है? पहले पेट के बल सरकता है, पेट में सरकता है, फिर बैठ जाता है, फिर बैठे बैठे सरकता है ऐसे करके। हाँ, वो जो बच्चा है बैठे बैठे बिना हाथ ऊपर उसके ऐसे ऐसे यहां से वहां चला गया वो, तो मैंने चेष्टा की, हुआ ही नहीं। हाँ, ऐसे हाथ ऊपर, हाथ ऐसे फट फट करके वो ऐसे करके बैठ के चल रहा है, यहां से वहां चला गया वो। कमाल है, मुड़ भी जाता वैसे फट फट कर चलता है, ऐसे 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 चलता है। देखा कभी बच्चे को? शहरों में बच्चे नहीं चलते, जगह नहीं है फट फट करने की, एक कपड़ा होता है। तो पहले बच्चा चलता है पेट के बल, रेंगता है, फिर चलता है बैठे बैठे चलना सीखता है, फिर घुटनों के बल, घुटनों हाथ में घुटनों के बल फिर खड़ा होता है ना। जब तक खड़ा नहीं होता माता पिता को शांति है, माँ को शांति रहती है, क्योंकि वो देहली पार नहीं कर पाता। जब बच्चा चलना शुरू कर देता और देहली पार करना शुरू, देहली मैंने चौखट लांघना शुरू कर देता ना, मैया की विपत्ति शुरू। भाई गांव में, घर में तो एक कमरा कुंडा बंद कर कहां जाएगा, और गांव में खुला खेत खुला आंगन, वो कहां से कहां निकल जाए, कहां से महाप्रभु निकल गए थे ना, निकल के घूमने के लिए, और चोरों ने किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया, ऐसे होता। तो अब कृष्ण ने यहां पे चलना शुरू कर दिया, देहली पार करना सीख गए। देहली ऊंची होती है, हमें तो चौखट है नहीं ना, देहली जो होती है ऊंची होती है। बच्चा उसको बड़े मुश्किल से पार करता है, फिर हाथ रखता है, फिर पहले हाथ रखता है, फिर एक टांग ऊपर लगता है, दूर बड़े मुश्किल से वो सीखता है वो देहली पार करना। जब देहली पार करना सीख गया, समझो समस्याएं खड़ी। अब कृष्ण देहली पार करना सीख गए, बस अब बलदेव जी के साथ में घर से बाहर निकल जाते और कभी कुछ है ना। निकल कर बाहर क्या करते थे, इसको अब कल पढ़ेंगे। मंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपास्मृतना बस, ठीक है, इसी प्रकार जीवन गुजारना है क्या? कहते सुनते जीवन गुजर जाए। इसी तरीके से बताया आपने, ये जो भगवान के महाभागवत गीत और प्रहलाद जैसे हैं, उनके जो भक्त हैं उनको पता है। हाँ, उनके भक्त हैं, उनको बताया आप बोले कि उनकी जो भक्त, उनकी महिमा को जानने वाले जो भक्त हैं, हाँ, उनको ये बता रहे हैं मेरी जो लीला की है वो उनके वसीले। जो भगवान के भक्ति महिमा जानते, कौन जानेगा महिमा? कौन जानेगा? जो भक्त होंगे जानेगा ना। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान तो मानता ही नहीं है। जो भगवान के भक्तों का प्रभाव जानते हैं उनको, जैसे भीष्म जी, ये जान जाएंगे, ब्रजवासी कुछ समझ पाएंगे। ये ब्रजवासी भीष्म जी कुछ समझ जाएंगे, विश्वास कर लेंगे, हाँ ऐसा होता है। प्रहलाद जी विश्वास कर लेंगे, हाँ ऐसा होता है, ठीक है। हनुमान जी विश्वास कर लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है भगवान मानते, भक्ति मानते हैं। जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान मानेंगे? नहीं मानेंगे। ऐसे भीष्म आदि जो हैं उनके समक्ष उनके लिए लीलाएं की जा रही है। भीष्म आदि हैं, ये उनके समक्ष लीलाएं की जा रही हैं, उनको बताया जा रहा है। ये उनको नहीं, दूसरे जो केवल ज्ञानी वो नहीं बताया जा रहा है, और उनको वो समझ नहीं पाएंगे चीज को, समझाएंगे नहीं। उठे